आप लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने ख्याल को समेटते हुए उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सदगुरु सुख दो, महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। निवेदन है, अभी का जो विषय है इसी को प्रतिपादित करने के लिए मुझे भी थोड़ा सा समय दिया गया। ऐसे तो हमारे बोलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुत महात्मा हैं जिनकी इच्छा रहते हुए नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि उन्हीं महात्मा लोगों के साथ में हम भी नहीं बोलें तो शायद उन लोगों को ज़्यादा खुशी हो। लेकिन लाचारी है, अब संचालक महोदय दे देते हैं, कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। जो विषय हम लोग सुने हैं, जितने महात्मा हैं ये सर्वज्ञ हैं इस विषय में, और आप लोग भी प्रायः सुनते रहते हैं, तो बहुत सत्संगी भी सुन करके इसको याद कर लेते। लेकिन फिर भी कहने की क्यों आवश्यकता पड़ती, क्यों कहा जाता है? शास्त्रकार कहते हैं स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। स्मरण के लिए दोहराया जाता है कि बात स्मरण में रहे, ताकि हम लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके, इसीलिए कहा जाता है। बहुत बार सुने होंगे, हमको लगता है कि हजारों बार आप लोग सुने होंगे, क्योंकि संत मत का मुख्य विषय ही यही है, संत मत का ध्येय ही यही है, उद्देश्य यही है, यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर ले। सुनते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन प्रयास नहीं कर पाते। प्रयास कुछ दूसरे तरह का करते हैं कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो आजकल की जो सामाजिक परिपाटी है, जैसा लोग मानते हैं, जानते हैं कि शरीर छूट गया, पुत्र अग्निदान कर दिया, श्राद्ध कर्म क्रिया करा दी गई, भोज भंडारा हो गया, मुक्ति हो। इधर तो प्राय बोलते ही न कि फलना बाबू को मुक्ति किसने कराई, तो बड़का बेटा, छठका बेटा, न ये मुक्ति है, ये मुक्ति। लेकिन लोग बोलते हैं, ऐसा करते भी हैं। संत लोगों ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। वस्तु कहीं है, ढूंढे कहीं, कहीं विद्या वे हाथ। ये मोक्ष कहीं का चीज है, यहाँ पिंडदान करके मोक्ष दिलवा रहा है। पिंडदान करने से मुक्ति होती है? लोग अरवा चावल पीस करके पिंड को घुलटा दे, किसी को मुक्ति हुई आज तक? शास्त्र को मान्य है, भगवंत को मान्य है, संत को मान्य है? नहीं। तो करते क्यों है मनमानो? विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि के विपरीत किन्हीं की भलाई नहीं होती है। इसलिए उस बात को जानिए। यहाँ कहते हैं पिंडदान, कहते हैं बाबा अभी पाठ में सुने पिंडदान। पिंडदान का मतलब क्या हुआ? आंख से नीचे जो है शरीर जो है, इसको पिंड कहा जाता है, और आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहा जाता है। इसी पिंड में 14 इंद्रियां हैं। कोई बचे हुए हैं? सबसे होता है, लेकिन ये अनिवार्य हिंसा है, इसका प्रायश्चित होता है। वार्य हिंसा का प्रायश्चित नहीं होता है।
इसलिए कहते हैं अहिंसा आस्ते। आस्ते किसको कहते हैं? चोरी नहीं करनी। चोरी करने वाले से योग नहीं होगा, उसका हट कमजोर होता है, धक 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 करते रहता है। और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? किसके फेर में लगे हुए हैं? जाओ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णादिकादिक आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी तो भूख कभी न मिटे। इसलिए जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, संग्रह कीजिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। इसलिए कवि साहब क्या लिखते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो सबको चाहिए, बाबू को भी चाहिए और बाबा को भी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं भाई बाबा को पैसे की क्या जरूरत है? अब बाबा के यहाँ आप लोग चले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? डकैती करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए। इसलिए आवश्यकता पर सबको जरूरत है लेकिन अधिक करते हैं तब आप इधर नहीं आगे बढ़ सकेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन ये है यम। नियम क्या है? नियम में देखिए हम लोग फेल हैं कि पास मिला लीजिए। शौच, शौच कहते हैं पवित्रता को, बाहर से ही पवित्र और अंदर से ही पवित्र। जवाल तो दर्शनोपनिषद का एक मंत्र है, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नर स्वमूढ़ं कांचनक त्यक्त्वा लोटानिग्रहात् सुब्रत। देख लीजिए, केवल बाह्य पवित्रता नहीं, आंतरिक भी पवित्रता चाहिए। कहते जो आंतरिक पवित्रता छोड़ करके केवल बाह्य पवित्रता में लगा रहता है वो मूढ़ सोने का ढेला छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। इसलिए दोनों पवित्रता चाहिए। योग करने वाले को, मोक्ष प्राप्त करने वाले को पवित्रता के बिना नहीं होगा। शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया। तपस्या कीजिए। तपस्या क्या है? शास्त्र को पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है। पढ़िए सत्संग योग में एक मंत्र है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही तपस्या है। सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं कर सकते हैं। स्वाध्याय, सदसाध का चिंतन करना, अपने आत्म का अध्ययन करना, और अंतिम है ईश्वर परिनिधान। जो कुछ हम करें ईश्वर में, परमात्मा में समर्पित होकर के करें। ये है नियम। इसका यदि पालन हो रहा है तब हो गया आसन। किसी भी आसन से देर तक बैठिए, ये होता हम लोगों से, शायद बिरले किन्हीं किन्हीं से होता होगा, नहीं होता। आसन ही सिद्ध नहीं तो और क्या सिद्ध होगा? और आसन सिद्ध क्यों नहीं होता है? तो भोजन दृढ़ नहीं है। कभी चिकना चुपड़ा मिला तो यहाँ तक दे दिया, हम लोग भी कर देते हैं, यहाँ ठोठा से भी नाक पार कर जाता है। तो ध्यान करेगा? आप खूब खा करके देखिएगा तो हो सकता है नींद टूट भी जाएगी तो बैठने में मन नहीं लगेगा, पलट घोलटनिया मार दे। इसीलिए कहते हैं, सुन भी रहे थे कलखना, कि थोड़ा खाए तो कल पे झल पे, घनो खाए ला रोगी, दोनों पक्ष के करे बिचारा ता कोई बिरला जोगी। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए परमावश्यक है। थोड़ा खाइएगा फिर भी नहीं होगा, और कम खाइएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। आप 8 रोटी खाते हैं और 2 रोटी खाइए तो चल नहीं सकिएगा, बैठ नहीं सकिएगा, रतौ नहीं लगेगा दिने में। तब थोड़ा कम खाइए, दोनों पक्ष के करा विचारा ता कोई बिरला जोगी। मध्यम मार्ग है। इसलिए थोड़ा सा, सुखी शरीर अन्नमय कोश है, भूखे भी रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा खाइए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जीविए। इसलिए तब होगा आपका आसन ठीक। बैठ के करके देख लीजिए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजम नेम दृढ़ हो। भजन का भी नियम होना चाहिए, हम लोगों का कोनो नियम ये नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी होते रहता है। तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह।
इसलिए उसके बाद है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद है धारणा, धारणा के बाद है ध्यान, ध्यान के बाद है समाधि।